सर अकबरी मंडी की बात करेंगे और मिस्टर तीफी बट मरहूम की। उनके बाद उनके बेटे को चेयरमैन बना दिया गया वहाँ का। क्या कहना चाहेंगे? ये देखें कि वो एक बाकी सिलसिला तो अपनी जगह पे चल ही रहा है। जी, तिफ़ी भट्ट और मीर बलाज, इन ख़ानदानों का आपस में एक जो ख़ानदानी दुश्मनी है। मगर ये है कि पंजाब में गुंडागर्दी, डाला कल्चर, असले की नुमाइश और ख़ानदानी दुश्मनियाँ, राइट। इन पर जो है बड़ा एक वाज़ेह स्टांस है उनका, कि ये जो है ना एक खौफ व हरास की फ़िज़ा इसको ख़त्म करना है। और यहाँ तक कह दिया डीआईजी सीसीडी ने कि उन्होंने कहा कि अगर अभी भी किसी की दुश्मनी है तो वो सुलह कर लें तो या फिर मुल्क एक छोड़ दें। मार्जिन दिया गया है। तो इसी तरह कहा गया कि आप गैर कानूनी असला जमा करवा दें। इसी तरह कहा गया कि असले की रिन्यूअल के हवाले से स्क्रूटनी जो है वो की जाएगी। आप डाला कल्चर जो है उससे परहेज़ करें, असले की नुमाइश से परहेज़ करें, वगैरह, वगैरह। अब ये है कि इस सारी सूरत हाल में अभी एक तरफ तो जावेद भट्ट के केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। हुँ, अच्छा, वो पंजाब पुलिस कर रही है। दूसरी तरफ अमीर बलाज की बददस्तूर जो है इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। इस दौरान ये तीफी बट वाला वाक़या होता है और उनके जाँ बहक होने के बाद जो है चूँकि वो तकरीबन 35 साल से अकबरी मंडी बोर्ड जो है, अकबरी मंडी बहुत बड़ी एक मंडी है पंजाब की, जहाँ एक रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशियाए खुर्द-व-नोश जो हैं वहाँ पे एक मुनासिब दामों दस्तयाब होती हैं। राइट। थोक के हिसाब से वहाँ पे शॉपिंग की जाती है। तो उसके चेयरमैन थे टीवी। अब जो है बज़ाहिर ये लग रहा था कि शायद उनके बाद जो है उनके बड़े भाई जो है ख्वाजा अज़हर गुलशन जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की, फिर वो नहीं हो सकी, फिर उनका ऑडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस पैगाम आया, टाइप चीज़ें हुईं, इस तरह की सूरत हाल रही। तो ये लग रहा था कि शायद उनके बच्चे जो हैं वो अब इस पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने, जिसमें ऑलरेडी उनका नुकसान हो चुका है, उनके ख़ानदान का। उसमें ठीक है। जावेद भट्ट जो है, उनका मर्डर हो जाता है, इनका मुबैना एनकाउंटर हो जाता है। मगर एक वहाँ के मुंतज़मीन के हवाले से, वहाँ के मुंतज़िम के हवाले से, उनके बेटे तज़ीम भट्ट को ये ऑफ़र की गई कि आप जो है बिला मुकाबला इस बोर्ड के चेयरमैन बन जाएँ और अपने बाप की वो सँभालें। अच्छा, लेगेसी इसको ये कंटिन्यू रंग देने की जब कोशिश की जाती है ना कि वो उन्होंने जो है ना वो बाप की सीट पे बैठ गए और अब जो है ना दुश्मनी चल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, हरगिज़ नहीं। ये जो उन्होंने चेयरमैन बनाया गया उन्हें अकबरी मंडी बोर्ड का, ये तो अकबरी मंडी का हुँ, जो एक बोर्ड है और उस मार्केट के जो मसाइल हैं, उसके हल के लिए एक जो वहाँ के मुंतज़मीन हैं, उसका उन्हें हेड बनाया गया। ना कि इसको ये रंग दिया जाए कि वो जो है ना, अब आगे जो है ना, वो चल सो चल रहा है और उन्होंने कोई दुश्मनी जो है, वो लेके चलना है और अब उन्होंने जो है ना, पता नहीं क्या जी, सीन, इस तरह का मामला ऐसा कुछ नहीं है। हरगिज़ नहीं है। वही हाँ, ये जो तकरीब हुई जिसमें उन्हें जो है ना वो दस्तार भी पहनाई गई और उनको जो है ना वो हार भी पहनाए गए और वहाँ पे उन्होंने स्पीच भी की और अपने वालिद के अंदाज़ में। इस तकरीब में अलबत्ता उनके जो ताया हैं अज़हर गुलशन वो मौजूद नहीं थे। अब उन्हें मदऊ नहीं किया गया या मदऊ किया गया वो आए नहीं या क्या व्हाटएवर, क्योंकि इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने अनाउंस की थी तो इत्तला यही आई थी मुबैना तौर पे कि यही जो तज़ीम भट्ट हैं, इन्होंने कहा कि मेरे इल्म में ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है और ना ही हमने अपने घर पे इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और वहाँ जो मीडिया पहुँचा भी तो उन्हें भी यही कहा गया कि हमने आपको जी, मदऊ नहीं बिल्कुल, किया, हमारी बिल्कुल। तरफ से इस तरह का कोई इन्विटेशन नहीं है। ठीक है जी? उन्होंने यानी कि इस तरह के मामलात से खुद को पीछे कर अलग दिया। रखा। हाँ जी। अब इस तकरीब में जो है वो तज़ीम भट्ट ने और उनके भाई वसफ़ भट्ट ने तो बहरहाल शिरकत की, लेकिन तादील भट्ट जो हैं वो शरीक नहीं हुए और ये भी इत्तला है कि तादील भट्ट जो हैं, जिन्हें ततीमे बयान के ज़रिए अमीर बलाज कत्ल की एफ़आईआर में मुकदमे में शामिल कर लिया गया। तादील भट्ट जो हैं, वो अपने वालिद के जनाज़े में भी शिरकत नहीं कर सके थे और वो पाकिस्तान में नहीं, ये भी इत्तला है। बिल्कुल तो ठीक। अलबत्ता ये है कि चूँकि कुछ दिन से मैं देख रहा था कि वो इस तकरीब को और इस फ़ैसले को
वो दोबारा से रंग देने की कोशिश ये की जा रही थी कि पता नहीं ये कोई एक दुश्मनी का नया दौर शुरू हो रहा है। इस तरह की सूरत-ए-हाल हरगिज़ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। और ये मैं आपको बताऊँ ये सूरत दोनों तरफ नहीं है, ये भी मैं ठीक, आपको बताऊँ। ठीक। ये भी जो हमारी इत्तलात हैं, दोनों तरफ इस वक़्त जो है ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को इस तरह भी कर लें कि शायद दोनों ख़ानदान जो हैं हालात के पेश नज़र और हकूमती फ़ैसले के पेश नज़र और उसके बाद जो है पंजाब पुलिस के फ़ैसले के पेश नज़र, सीसीडी के फ़ैसले के पेश नज़र ये सोच रहे हैं और इस पर वो गौर भी कर रहे हैं और शायद वो इस नतीजे पे पहुँच गए हैं कि उन्होंने लाहौर शहर में अब इस दुश्मनी को उस तरह से माज़ी की तरह नहीं बढ़ाना। सर फैसलाबाद की बात करते हैं। फैसलाबाद स्टेडियम जो है वो 17 साल बाद जाकर आबाद हुआ है। इंटरनेशनल मैच के ज़रिए। पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका के दरमियान ओडीआई। क्या कहना चाहेंगे? देखें ये भी एक पंजाब का ही स्टेडियम अगेन तो ये जो है बताया जा रहा है कि 17 साल से एक फुल फ्लेज स्टेडियम है फैसलाबाद बिल्कुल। और एक बड़ा सनती शहर है फैसलाबाद, पाकिस्तान का मानचेस्टर है। लेकिन 17 साल से वो बेकार पड़ा था स्टेडियम। राइट। अब जो है उसकी तज़ीन व आराइश की गई है और इस लेवल की तज़ीन व आराइश की गई है और इतना वो एक खूबसूरत शाहकार बना दिया गया है कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम जब पाकिस्तान के हुँ। दौरे पे है, तो वहाँ पे पहला ओडीआई जो है ना वहाँ खेला गया है फैसलाबाद क्या स्टेडियम बात में। है! खुशाइंद बात है। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, इस तरह के बड़े स्टेडियम्स हैं, राइट। जैसे गुजरावाला स्टेडियम, ठीक है? उसके बाद सियालकोट की आप बात कर लें। आप निकल के कोयटा तक जो है वो स्टेडियम मौजूद हैं ऐसे जिनको आप थोड़ी तज़ीन व आराइश के साथ और उनकी हालत सँवार के और वहाँ पे जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन मिट्टी के साथ जो है वो अच्छी विकेटें बना के तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए और मुख्तलिफ खेलों के लिए उनको ओपन कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है पीसीबी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और मोहसिन नकवी का। उन्होंने देखे ना लाहौर में भी कज़ाफ़ी स्टेडियम का उन्होंने नक्शा ही बदल दिया, राइट। ठीक है ना? और उसकी कैपेसिटी बढ़ गई उससे, ठीक है? कम से कम मेरा ख़्याल है कि ये जो एक नया मॉडल जो तामीर किया गया कज़ाफ़ी स्टेडियम का, उसमें 7 से 8 और मेरा ख़्याल है शायद 10,000 तक की कैपेसिटी बढ़ी हो। और अभी इन स्टेडियम्स को जो है ना डबल स्टोरी और ट्रिपल स्टोरी तक भी लेके जाया जा सकता है। राइट। तो वो क्रिकेट जो के चूँकि नेग्लेक्ट हो रहा था, अब एग्ज़ैक्टली, दोबारा उसने वो पकड़ ली स्पीड। एग्ज़ैक्टली वो ज़बरदस्त। चूँकि इतनी पै दर पै नाकामियों के बावजूद जी। जो है अभी टी20 जो हुए साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान के तो स्टेडियम फुल था। राइट। तो क्रिकेट से यानी कि यहाँ लोगों की मोहब्बत का ये आलम है। अच्छा एक मर्तबा फिर जो है वो बाबर आज़म या ज़िंदाबाद के नारे भी फिर लग बाय गए बाय चांस आई वुड से। और बाबर आज़म ने जो है वो फाइनल मैच में बेस्ट ऑफ 3 के फाइनल में एक मैच विनिंग इनिंग भी खेल दी। बिल्कुल। तो लोग जो है ना क्रिकेट से ज़ाहिर है कि मोहब्बत करते हैं। कनेक्शन तो है। तो अब ये है कि ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं पीसीबी भी राइट। ख़ास तौर पे फैसलाबाद स्टेडियम को 17 साल बाद और ये फैसलाबाद के लोगों के लिए एक बहुत खुशाइंद बड़ा है। गिफ्ट है राइट। कि वो जो है ना उनके शहर में इस तरह के बड़े इवेंट्स और इस तरह के मैचेस का आगाज़ हो गया है। अब वो जो है ना वो कज़ाफ़ी स्टेडियम की तरफ देखने के बजाय और पिंडी स्टेडियम की तरफ देखने के बजाय या कराची स्टेडियम की तरफ देखने के बजाय वो जो है ना अपने शहर में इंटरनेशनल क्रिकेट देख सकेंगे। बिल्कुल ठीक बात की आपने।